नमस्कार मित्रों, क्या आप प्लास्टिक को यूज करते हैं? क्या आप प्लास्टिक के बर्तनों में आप भोजन करते हैं? यदि नहीं तो आप बहुत समझदार हो, यदि हाँ तो आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या जहर होता है, क्या क्या किस प्रकार से हमें नुकसान करता है। जो सामने आप ये मानक देख रहे हैं इसको कहते हैं रेजिन आइडेंटिफाई कोड। गलत बोल गया, मैं क्षमा चाहूँगा। रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड है ये। गूगल में सर्च करेंगे रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड, तो रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड जो है तो इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये सामने आ जाएंगे। और ये जो आपको मानक दिख रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, ये हर एक प्लास्टिक के बोतल हो या कोई पानी पीने वाली बोतल हो या पेप्सी वाली बोतल हो या फिर जो भी हो, मैंने तो प्रायः करके सभी में देखा है। मुझे मात्र 98% सब में लिखा देखा है और केवल 2% ही ऐसे हैं जिसमें हमें लिखा नहीं मिला है। तो ये होता है, इसका कारण क्या होता है, ये क्या चीज़ होता है, क्या दर्शाता है, आज मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये हमारे रेजिन जो प्लास्टिक होती है वो एक रेजिन से बनी होती है। तो ये किस रेजिन की बनी हुई प्लास्टिक है, ये इस मानक से उसका पूरा सूत्र लिखा होता है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या नुकसान है और उससे क्या क्या होता है। कुछ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ आप उनको जो भी इसमें केमिकल्स दिए हैं उनको लिख करके आप गूगल में सर्च करके आप विशेष अध्ययन के लिए आप इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। और ये फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं। जैसे ही मैंने सुना और समझा और पढ़ा इसको, तब से हमारा एकदम दिमाग चकरा गया कि ये तो हमारे लिए जहर ही जहर है। हम अनजाने में ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हम एक तरह से जहर खा रहे हैं। तो ये जो नंबर 1 है, 1 नंबर जहाँ पर ये 3 कोने में ऐसे ही 3 कोना बना होगा, 1 नंबर लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा PETE। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट। तो पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट जो होता है इसका उच्चारण बड़ा विचित्र होता है, इसलिए जीभ लड़खड़ाती है। पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट ये होता है, पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट होता है। ये जो होता है, अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक तरह से जिसको हम पॉलिस्टर कहते हैं, जो पॉलिस्टर वगैरह होता है उसमें प्रयोग होता है। और ये LCD की डिस्प्ले में भी यही वाली प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मैंने जब इसको देखा चारों तरफ, तो इसमें मैंने जब जो छानबीन करके जो चारों तरफ देखना शुरू किया, तो 20 लीटर की जो बोतल होती है उस बोतल में, और ये जो बिसलेरी वगैरह की बोतल आती है 1-1 लीटर की, इसमें सब में यही मानक कोड दिया हुआ था। तो जो मानक कोड दिया हुआ था, तो इससे क्या है कि इसका नुकसान क्या है, इस सारी बातों को मैं कहना चाहूँगा। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें क्या है, थैलेट और एंटीमनी, ये 2 केमिकल हमेशा रिसाव करते रहते हैं। लेकिन इसका प्रभाव एक और होता है कि जैसे ही गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, ठंडे में तो कम करेगा, और जैसे ही गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये थैलेट और एंटीमनी केमिकल ज़्यादा, इसके लिए परीक्षण के लिए मैं एक उपाय बता दूं। जिस समय बोतल गर्म हो जाए तो उसको जब मुंह लगा के पानी पीती तो एक अलग प्रकार की बदबू होती, वो वही होते हैं। और ये गर्मी में ज़्यादा प्रभावित होती, ठंडे में उतना कम होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ी तो ये एंटीमनी इससे ज़्यादा निकलने लग जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या। जैसे माताएं गर्भवती हैं, अगर जो इसका पानी अधिक पिएंगी, वो गर्म पानी, कहीं यात्री देहात में लोग क्या करते, पानी भर लिया, थैले में रख लिया, धूप है उसमें खूब तप रहा है और निकाला, वो उसे पी गए।
तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इससे गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है, सांस वगैरह की बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए इसको कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो 2 नंबर लिखा है, इसमें लिखा है HDPE। इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। हाई डेंसिटी जो पॉलीथिलीन होती है तो वो उच्च घनत्व की तो होती ही है। तो इसमें क्या है, इसकी चीज़ें क्या क्या बनती हैं, इस बारे में मैं यदि बताना चाहूँ तो अभी उस 1 नंबर में बता ही दिया था कि वो बोतलें बनती हैं। इसमें क्या होता है कि इससे दूध की जो पन्नी पैक करते हैं वो बनती है, पानी जो पैक कर दिया जाता है वो बनता है, और जिसमें रबड़ लगा कर के कोई चीज़ जैसे कि छोले भटूरे और ये सब खरीद के लाते हैं तो पैकिंग में आती वो सब वही वाली पन्नी होती है। लेकिन ये 1 नंबर से कुछ हद तक ठीक होती है। हालांकि प्लास्टिक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, लेकिन जो भयंकर नुकसान कर रही थी तो ये कुछ हद तक ठीक होती है। लेकिन ये आपत्ति काल में ही इसका उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग मत करें, अन्यथा आप परेशान होंगे। अब इससे तो बड़ी तकलीफ होती। 3रा नंबर जो होता है इसमें लिखा नहीं है, दूसरे में लिखा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है 3रे नंबर का PVC, माने इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड स्पष्ट लिखा हुआ है। ये इसी का फुल फॉर्म है, वो वही चीज़ है। मैं सब दिखा रहा हूँ, देखो आप, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखो वही चीज़ें सब बनी है। लिखा है रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोडिंग सिस्टम, ये इसमें लिखा है। तो ये जो है तो इससे हम इसमें पूरा दिया हुआ है। तो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा है और किस प्रकार से बनता है, बना होता है लोगों, वो दिखाने के चक्कर में मैं इसको खोले हूँ। तो इसमें भी देखो वही, इसमें देखो दिखा है, लिखा है पूरा PVC ही लिखा है। तो ये जो PVC होता है ये खिलौने वगैरह में जो बिजली के तार आते हैं वो, और जो पाइप आते हैं PVC पाइप, स्पष्ट लिखा होता है PVC पाइप होते, इनमें ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी को शैम्पू की बोतल जो होती हैं वो, और TV वगैरह की कैबिनेट होती हैं वो, और रेडियो की कैबिनेट, ये प्लास्टिक के सामान ये होते हैं, ज़्यादातर इस PVC से ही बनते हैं। तो ये जो होता है PVC तो हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, हाई क्वालिटी में नुकसान करता है। इससे क्या है कि शैम्पू की बोतलें आदि बना करके जो कर देते हैं तो हमें बहुत दिक्कत देती हैं। ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा दूषित करता है, बहुत नुकसान देता है शरीर को भी। इसमें जहरीले पदार्थ हमेशा ये छोड़ता रहता है। PVC को देखना कभी भी तुम बंडल खोलना तार का, जो बिजली का काम करते हैं वो जानते हैं। मैंने तो कई बार नए नए बंडल खोले, पैकिंग खोली, या फिर तुम नया रेडियो लेके आओ उसे खोलो, या फिर कोई भी PVC का आइटम है उसे खोलो। तो जैसे ही खोलेंगे तो एक उससे महक आती है, तो वो पर्यावरण को उसी प्रकार से जहरीला बनाते रहते, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे जहरीले पदार्थ ये हमेशा छोड़ता रहता है, और बड़ा ही इसमें जैसे कि शीशा है, पारा है, कैडमियम है, आदि आदि, ये इतने नहीं, इसमें कई एक सारे केमिकल हैं जो कि इस प्रकार से जहरीले होते हैं और ये निकलते हैं, और ये हाई टॉपर्स क्लास में ये खतरनाक होता है। ये यदि खाने में इस्तेमाल किया तो बीमार होने के चांस नहीं, पूरे संभावना नहीं है, पूरी गारंटी है इसमें बीमार होने की। संभावना की तो बात ये 1% विकल्प आ जाता है, लेकिन इसमें विकल्प है ही नहीं, इसमें निश्चित ही व्यक्ति बीमार पड़ेगा। अब आता है 4 नंबर पर LDPE। इसको कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये जो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन होती है इसकी प्लास्टिक ज़्यादातर
कबर आदि, जैसे कि क्या बताए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना हलवाई लोग, तो एक प्लास्टिक बड़ी सी रख लेते हैं और वो ढकने के काम करते हैं, उसको डाल देते हैं, उसको ढकने के काम करते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से 2 नंबर कुछ ठीक था, कहीं तक ठीक था, तो उस हिसाब से यही है। सबसे खतरनाक अभी तक आए हैं 1 और 3, ये सबसे खतरनाक है। तो ये जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक है। और 4 नंबर जो है ये 2 नंबर की तरह कुछ हद तक इस्तेमाल करने में कम तकलीफ़ देता है। हालांकि तकलीफ़ तो पूरी प्लास्टिक ही देती है, पर ये कुछ कम देता है। चलो ठीक है, इस्तेमाल कर लो, जाने दो। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर जो पीपी होता है, इसको कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है यह गर्मी को रोकने में, जैसे कि फ्रिज वगैरह में होता है, फ्रिज वगैरह में लगा दिया, तो ये फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, इसमें लगा करके, और जैसे जो भी डिब्बे होते हैं जो जो गर्मी को रोक कर रखता है, जैसे कि टिफ़िन वगैरह भी आते हैं, इन सब में वही वाली प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन जो होती है वही 5 नंबर की। अच्छा, उसमें देखेंगे जो ये मानक दिख रहा है ऐसा ही लगा होगा, इसमें आप देख सकते हैं। मैं इन बातों को बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके यही लगा होता है। तो ये जो होता है, तो इस प्रकार से ये 1% इसको ठीक है, आपत्ति में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक ख़राब होती ही है, इसलिए ख़राब ये भी है, लेकिन उतना ख़राब नहीं जितना 1 और 3 नंबर सबसे ज़्यादा जहरीले थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, फिर क्या करें। और 5वां नंबर होता है, 5वां तो हो गया, हाँ, 6ठा नंबर होता है, इसमें आता है PS। PS का मतलब पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो होता है, तो ये जो होता है ज़्यादातर इससे क्या, अंडे वाले कार्टून जो होते हैं वे बनते हैं इससे, और अंडे वाले कार्टून बनते हैं, और जो भी डिस्पोजल गिलास प्लेट होती हैं ये सब उसी से बनती हैं। और ये सबसे ज़्यादा, ये भी उसी 1 और 3 की तरह ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे में क्या होता है, इससे स्टेरिन का, एक स्टेरिन नाम का केमिकल होता है, स्टेरिन नाम का केमिकल का हमेशा रिसाव होता रहता है, जो दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, और इससे टेंशन रहना और मतलब डिप्रेशन जैसी समस्याएं, ये सब इसी से होता है। तो ये समस्याएं देता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी 1, 3, 6 ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक अभी तक हुए 6 नंबर तक। अब आते हैं 7वें में। तो 7वां एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो इन सबको मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इसमें अदर लिखा है। इन सबको, हाँ, इसके लिए प्रमाण दे दें। इसका प्रमाण ये है, देखो इसमें रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोडिंग सिस्टम में 7 नंबर में इसमें दिया है अदर। अदर का मतलब अदर प्लास्टिक से इंक्लूडिंग, माने अदर माने जितने भी और अन्य प्लास्टिक्स होते हैं इन सबको इंक्लूड किया गया, इसमें मिक्स किया गया, मिलाया गया है। और इन सभी से मिला करके जो हमारी प्लास्टिक तैयार होती है उससे जो वो रेजिन कोड देते हैं, वो ऐसे ही बना करके 7 लिख के नीचे अदर लिखा होगा। किसी किसी में नंबर पड़ा होता है, किसी किसी में ये, जैसे 1 नंबर में PET, 2 नंबर में HDPE, 3 नंबर में PVC, 4 नंबर में LDPE, और 5 नंबर में PP, 6 नंबर में PS, और 7 नंबर में अदर। तो कभी नंबर होता है, कभी ये नीचे वाला होता है, कभी कभी दोनों होता है। मैंने ज़्यादातर दोनों लिखे देखे हैं, किसी किसी में ऐसा हो सकता है। इसलिए ये जो होता है, मैं इसलिए अब इसको कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह पढ़ सको, हमारी बात भी सुनते जाओ और आप इसे पढ़ भी सको। वीडियो को रोक करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो होता है, ये
प्लास्टिक तो प्रायः करके निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। और प्रत्येक प्लास्टिक के बर्तन में ये कोड देख लें। अगर जो आप करते ही हैं मजबूरीवश, तो आप इन कोड को देख करके ही आप इस्तेमाल करें, उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। आज हमारे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ अंदाज़ा लगे कि कौन सी प्लास्टिक कितनी ख़तरनाक है। उसका कोड नीचे दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, सबके बीच में होता है ये इस प्रकार से बना हुआ, और इस प्रकार से आप समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, काम का उपयोगी लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि किसी को आप सचेत करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की यदि वीडियो और चाहते हैं, इसी प्रकार की जानकारी इकट्ठी कर करके मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जो बन गई हैं या फिर नई बनने वाली हैं, उन सभी को यदि आपको सुनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो। दबाव प्रेशर आपके ऊपर कुछ नहीं है, निवेदन है। लेकिन यदि आप कुछ भी ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, तो आपने हमारी वीडियो जो अंत तक देखी है, इसके लिए आपका कोटिशाह धन्यवाद। आपको नमन प्रणाम। आपका इतना ही सहयोग पर्याप्त था हमारे लिए, जो पूरी आपने वीडियो देखी। धन्यवाद। जय हिंद।